संदीप एंड झा के जन्मदिवस पर सेवा का संकल्प। संदीप विश्वविद्यालय में मेगा स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर। हजारों लोगों की हुई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, सैकड़ों ने किया रक्तदान। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी परामर्श सेवा। मिथिला रत्न व संदीप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप एंड झा के जन्मदिवस को इस वर्ष सेवा, संवेदना और सामाजिक सरोकार के संकल्प के साथ मनाया। विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार को आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर में हजारों लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया, जबकि सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर स्थित राम जानकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना से हुई। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आयोजित अनुष्ठान में विश्वविद्यालय परिवार ने डॉक्टर संदीप एंड झा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता की कामना की। SUEM भवन में दीप प्रज्वलन के साथ स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय परिवार ने सभी चिकित्सकों और चिकित्सा दल का तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुनील झा, उदयकांत ठाकुर तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जन्मदिवस का केक काटा गया और मिठाई वितरित की गई। यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है और रक्तदान क्यों करना चाहिए? आज संदीप यूनिवर्सिटी प्रांगण में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर संदीप एंड झा सर के जन्मोत्सव पर इस तरह का सार्थक पहल किया गया है। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। हम लोग जिला में 70-72 थैलेसीमिया पीक बच्चे हैं। उन बच्चों को समय पे ब्लड तभी मिल पाएगा जब हम लोग इस तरह के सकारात्मक कार्य करेंगे। यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर संदीप सर के जन्मोत्सव पर जो इस तरह का आयोजन किया गया है वास्तव में सराहनीय है। अगर इस तरह के सरकारी, गैर सरकारी संस्था, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था अगर आगे नहीं आएंगे तो उन बच्चों को ब्लड नहीं मिल पाएगा समय पे और उनका जीवन बहुत ही दुर्लभ होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक स्वस्थ पुरुष महिला को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ब्लड डोनेट करने के लिए बस दो ही पैमाना है। आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और आपका वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। तो ब्लड डोनेट करने से बहुत सारा फायदा भी है। अगर आप नियमित ब्लड डोनेट करते हैं तो आप बहुत सारे बीमारी जैसे आप HIV, हेपेटाइटिस जाँच, हीमोग्लोबिन जाँच, कई तरह का जाँच निःशुल्क हो जाता है। तो निश्चित रूप से लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आजकल रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं दिया जाता। यदि आपको बुखार होती है तो आप किसी केमिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो बुखार है, वो केमिस्ट अपने हिसाब से आपको दवा दे दिया, आप ठीक हो जाते हो, खुश हो जाते हो। तो ये क्या होता है? ये उपचार नहीं है। आपका बुखार किस लिए आया? बुखार के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक साधारण बुखार जुकाम भी हो सकता है और एक साधारण बुखार आपका कैंसर का भी प्रतीक हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है जो बुखार भी है उसको भी आप आसानी से मत लो। यदि आपको इनिशियल स्टेज में किसी बीमारी की पता चलती है तो उसका उपचार हो सकता है और उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है, इसके तहत समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस मेडिकल कैंप में फ्री डेंटल चेकअप हो रही है। फ्री डेंटल चेकअप हमने झंझारपुर के डॉक्टर राम रतन हैं, जो रमा डेंटल के नाम से क्लिनिक पिछले 15-20 सालों से चला रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनके देखरेख में हो रही है। आंखों का जो इलाज है ये झंझारपुर आई हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से हो रहा है। और जनरल मेडिसिन के लिए माहौली क्लिनिक है, उनके डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन, मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं ही, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो महिला और प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं। साथ में ही लकवा, गठिया, इसके लिए भी डॉक्टर SK ठाकुर हैं, जो न्यूरो के हैं, उनके देखरेख में ये सारा चल रहा है। श्री संदीप नित्यानंद झा जी का जन्मदिन और हर वर्ष हम लोग उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस वर्ष हमने यूनिवर्सिटी परिवार के तरफ से अपने सोशल दायित्व का वहन करते हुए इसे थोड़ा व्यापक रूप में करना चाहा, समाज के कल्याण की दृष्टि से।
तो बर्थडे आपने देखा होगा इस जन्मदिन के सेलिब्रेशन में हम लोगों ने विशाल रक्तदान शिविर लगाया हुआ है और हमारी अपेक्षा है जो कम से कम 100 डोनर आज ब्लड डोनेशन करेंगे। आज ब्लड डोनेशन की शुरुआत मैंने खुद की है, पहला डोनर मैं खुद हूँ। जो लोगों के मन में काफी संशय रहता है, जो पहली बार देते हैं, जो ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, दिक्कतें आती है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए आज पहला ब्लड डोनेशन मैंने शुरू किया। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, स्टाफ सभी रक्तदान के लिए देखा ही होगा, जो लाइन लगा हुआ है और हमारा टारगेट जो है 100 का कम से कम पूरा जरूरी है। ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है ये आपको शायद पता होगा। जो हमारे मधुबनी जिला में टोटल 72 थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। थैलेसीमिया बच्चों का एक ऐसा रोग है जो बच्चों को हर एक सप्ताह ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। यदि हर एक सप्ताह बच्चे को ब्लड नहीं दिया जाए तो बच्चा नहीं जिंदा बचेगा। अब सोचिए पूरे मधुबनी जब जिला में 72 थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका ब्लड का रिक्वायरमेंट कब पूरा होगा? जब हम आप सब मिलकर ब्लड डोनेशन में आगे आएंगे। और चूंकि आप सभी पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो ब्लड डोनेशन किया। आज ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रही है, ये हम लोग अयाची नगर युवा संगठन के श्री विक्की मंडल जी हैं, उनके सहयोग से, और जो लोग मधुबनी के हैं उनको पता ही होगा, मधुबनी जिला में काफी ब्लड कैंप का वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे। तो उन्हीं के सहयोग से हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो यार करना चाहिए, साल में 3 बार आप लोग भी करो, जरूरी है। कितनी जिंदगी इस पे डिपेंड है। कितना पेशेंट है थैलेसीमिया का? मधुबनी जिले में 72 थैलेसीमिया पेशेंट है, जिसको वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। यदि हम और आप यदि ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो इस रोग से पीड़ित है। और वही नहीं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी है, कुछ होता है, उसके लिए जो है जब तक हम और आप रक्तदान नहीं करेंगे तो जिला का रक्त का जो ज़रूरत है वो कैसे पूरा है। इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये गलतफहमी लोगों का रहता है, जो कमजोरी। इनफैक्ट आप रक्तदान करने के बाद 2 घंटे के बाद ही अपने दिनचर्या में लग सकते हैं। इससे कोई आपकी कमजोरी ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं कुछ साल में 2-3 बार रक्तदान करता ही हूँ। इनफैक्ट डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। आज किस उपलक्ष्य में ये रक्तदान कर रहे हैं? ये आज जो है हमारे चेयरमैन डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर आपने देखा होगा जो महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग का टारगेट है कम से कम 100 बच्चों का 100 डोनर ब्लड देंगे। इसके साथ ही आप देखे होंगे स्वास्थ्य शिविर लगी हुई है, जिसमें विभिन्न तरह के रोगों का परामर्श जो है प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा दिया गया है।